हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा चौथी की हिंदी व्याकरण का पाठ 9। इस पाठ का नाम है क्रिया। तो बच्चों, क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है काम। जिस शब्द से हमें किसी काम का करना या होने का पता चलता है वही क्रिया होती है। तो चलो अब हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे कि क्रिया क्या है। बधाई हो अनुषा, कल तुमने बहुत अच्छा गाना गाया था। धन्यवाद अनुज, तुमने भी तो कितनी अच्छी कहानी सुनाई थी। कल मैं परिवार के साथ घूमने जाऊंगी। मैं तो मामा जी के घर जाऊंगा। ऊपर की बातचीत में कई ऐसे शब्द आए हैं जो किसी काम के होने या करने की सूचना दे रहे हैं, जैसे गया, जैसे गाया, सुनाई, घूमने जाऊंगी, जाऊंगा। ये सभी क्रिया शब्द हैं। जो शब्द किसी काम के होने या करने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। ये है क्रिया की परिभाषा। आगे देखिए, लिंग और वचन के अनुसार क्रिया शब्दों के रूप बदलते हैं, जैसे मधुर खेलता है, सूरज निकला, माधवी भी खेलती है, बिजली चमकी, दोनों खेलते हैं, बूंदें गिरने लगी। तो इन दोनों वाक्यों में अंतर समझो। बारिश आ रही है, बारिश का आना क्रिया अपने आप हो रही है, यहाँ पे कोई कर नहीं रहा है, ये कार्य खुद ब खुद हो रहा है। रोहन दौड़ रहा है, यहाँ पे कार्य हो रहा है, क्रिया क्या है? दौड़ना। तो क्रिया रोहन के द्वारा की जा रही है, यानी कि जो काम हो रहा है वह रोहन के द्वारा किया जा रहा है। क्रिया शब्द देखिए, खाना, हंसना, खेलना, उड़ना, देखना, नाचना, डराना, जागना, सुखाना, भीगना, नहाना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, उड़ना, गिरना, भागना, सूखना, सुखाना, घूमना, चलना, पढ़ाना, चुगना, बांधना आदि। ये सारे क्रिया शब्द हैं। इन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चल जाता है। तो क्रिया के भेद देखिए, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले देखेंगे सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। खरगोश गाजर खा रहे हैं। खरगोश क्या खा रहे हैं? गाजर। मान्या लिख रही है। मान्या क्या लिख रही है? जिस क्रिया में कर्म लग सकता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में गाजर कर्म है, किंतु दूसरे में भी कर्म की संभावना है। अब देखिए अकर्मक क्रिया। यहाँ पे भी चित्र दिए गए हैं। आदमी भीग रहा है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, कि जिसमें कार्य नहीं हो रहा है वे अकर्मक क्रिया हो गई। हमने जाना, तो क्या जाना हमने? जो शब्द किसी काम के होने या करने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। लिंग और वचन के अनुसार क्रिया शब्दों के रूप बदलते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। वाक्य में कर्म ना दिखाई पड़े उस पर उसकी संभावना हो तब भी क्रिया सकर्मक होगी। आओ जांचे इसकी एक्सरसाइज आ गई। पहला देखिए, ये वाक्य सकर्मक है या अकर्मक? लिखिए, यहाँ पे चित्र दिया गया है। तो क पार्ट देखिए, चाय गर्म है। तो ये कौन सी क्रिया है? यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। ख
शिक्षिका पढ़ा रही है, तो जो टीचर है, शिक्षिका है, वो काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है? पढ़ाने का। तो यहाँ पे काम हो रहा है, ये हो गई सकर्मक क्रिया। तीसरा, तेज हवा से कपड़े उड़ने लगे, तो यहाँ पे भी कार्य हो रहा है, उड़ने लगे, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। ग पाठ देखिए, छत पर लकड़ियां हैं, तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। छत पर लड़कियां हैं, तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ये है अकर्मक क्रिया। आगे चलिए, प्रश्न दूसरा, क्रिया शब्दों के सही रूप से वाक्य पूरे करो। पहला देखिए, नदी पलंग के नीचे छिपा था, यहाँ पे कौन सा आएगी क्रिया? छिपना का आ गया, छिपा। ख, नंदिता हंस रही है, हंसना का आ जाएगा, हंस। ग, किसान खेत में बीज बो रहा है, बोना का आ गया, बो। ग, कक्षा में बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़ना का आ गया, पढ़ रहे थे। न, कल हम भी पतंग उड़ाएंगे, उड़ाना का आ गया, उड़ाएंगे। तो फिर से बताती हूँ एक बार, पहले में आएगा छिपा, दूसरे में हंस, तीसरे में बो, चौथे में पढ़ और पांचवे में आएगा उड़ाएंगे। आगे देखिए, प्रश्न तीसरा, चित्रों को देखकर लिखो कौन क्या कर रहा है। तो पहला चित्र में क्या बताया है? किसान हल चला रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? चलाना। किसान हल चला रहा है। दूसरा आएगा रिया पौधा लगा रही है। आगे आएगा रोहन गेंद से खेल रहा है। उसके नीचे बच्चे नाव चला रहे हैं, बारिश हो रही है। तो ये था हमारा क्रिया। तो ये था कक्षा चौथी का पाठ 9। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 10 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।